हेलो बच्चों, इस सीरीज में आज हम जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस के 1000 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम आगे इसमें बताएंगे। और हम ये आपको बार बार बता रहे हैं, हम जीके के सभी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री है सभी, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सभी इकोनॉमिक्स है, सभी ज्योग्राफी है, सभी हमारे करंट अफेयर हैं। करंट अफेयर पर हम अलग से वीडियो बना रहे हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चन इसमें भी शामिल हैं। और हमारे डिस्कवरी, इंफॉर्मेशन, डे, अवार्ड, सब कुछ क्वेश्चन आपको जीके के इसमें आपको मिलेंगे। और इस जीके के अलावा आपको हमारे इसमें चैनल पर इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी, यानी कि हर कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है इसका आज का पहला, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र प्रदेश नहीं है? आप कितने बच्चे जानते हैं? ए आपका ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी दमनदीप और सी पांडिचेरी। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? ये एक राज्य है, डी यानी मिजोरम। डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि और सब संघ शासित हैं और एक नहीं है, यानी कि राज्य है, स्टेट है। तो आप अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, ये पलट के दे दिया दूसरा इसका। तो अरुणाचल हमारा राज्य है और ये सभी बी सी डी यानी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पांडिचेरी, ये सभी हमारे संघ शासित प्रदेश हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा संघ शासित राज्य नहीं है, एक स्टेट है। तो ए इज़ द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया? आपका ऑप्शन है ए गोकुला, बी राजाराम, सी चूड़ामन या चूड़ामन और डी बदन सिंह। तो राइट आंसर इसका सी चूड़ामन। सी इज द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर दीजिए। कवि बाणभट्ट निवासी था? आपका ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो कवि बाणभट्ट जो थानेश्वर के निवासी थे। तो इसका बी आंसर लॉक कर लीजिए। और जो बच्चे क्वेश्चन जानते हैं वो हमारे लिए कमेंट करते रहिए। और 30 क्वेश्चन में से आप कितने अटेम्प्ट करते हैं वो भी हमारे लिए कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क है। एग मार्क जो लिखा रहता है खाने पीने की चीज़ों पर, तो क्या चीज़ है ये? आपका ऑप्शन है ए अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, बी कृषि उत्पादन के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर और डी उपयोगिता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मोहर। तो ये मैंने बताया, खाने पीने की वस्तुओं के लिए एक मार्क होता है, निशान लगा होता है, अलग से एक चिन्ह है। तो ये सी इसका राइट आंसर है, यानी एक मार्क खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर है, एक मार्क का जो निशान है। तो सी इसका राइट आंसर है। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान से देखना क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद और सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर इसका है ए, यानी कि स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर थे वो सी राजगोपालाचारी थे। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये नेहरू के अच्छे दोस्त थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम जो गवर्नर जनरल। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन ना होना। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट थे और हमारे स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? यानी 1857 में जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, हिंदुस्तान में पहली क्रांति, सशस्त्र क्रांति, तो उसमें सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? आपको ऑप्शन है ए कुंवर सिंह,
बी त्यात्तर टोपे, सी लक्ष्मीबाई और डी मंगल पांडे। तो इसमें राइट आंसर है मंगल पांडे। ये आपने देखा होगा, फिल्म भी बनी है, मंगल पांडे जो हथियार उठा लेता है। और क्या कारण था इस जो कि इस मंगल पांडे की क्रांति का, इसका वो जो चर्बी वाले कारतूस जो अंग्रेजों ने चलाए थे उसके लिए इन्होंने जो क्रांति की थी और हथियार। और पहली गोली जो मंगल पांडे ने चलाई थी, जिनको कि इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये 1857 की जो क्रांति के पहले बलिदानी और हीरो मंगल पांडे, इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? आपको ऑप्शन है ए चित्तौड़ की संधि, बी पुणे की संधि, सी पुरंदर की संधि और डी तोरण की संधि। तो आपको राइट आंसर इसका सी, जो कि पुरंदर की संधि। ये मुगलों से शिवाजी ने जो संधि की थी, जो कलों को स्थानांतरित किया था, उनके लड़ के कब्जे में कर लिए थे शिवाजी के मुगलों ने, तो ये संधि उनको करनी पड़ी थी। तो सी इसका राइट आंसर है। सी आंसर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? आपको ऑप्शन है ए काजल, बी हेमाटाइट, सी ग्रेफाइट और डी चारकोल। तो साइंस का क्वेश्चन है। काजल में कार्बन होता है, ग्रेफाइट कार्बन का प्ररूप है, और जैसे हीरा है ग्रेफाइट कार्बन का प्ररूप है, और चारकोल में भी कार्बन होता है। तो इसका राइट आंसर है हेमाटाइट, जिसमें कि कार्बन का ये रूप ये नहीं है। बी इज़ द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, यानी कि वायु की आर्द्रता किस उपकरण से नापते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी प्लेक्टोमीटर और डी बैरोमीटर। तो राइट आंसर इसका बी, यानी कि वायु की जो आर्द्रता है उसको हाइग्रोमीटर से नापते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। आर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? किस चीज़ का अध्ययन करते हैं आर्नियोलॉजी में? तो आपका ऑप्शन है ए पक्षी, बी स्तनधारी, सी चमगादड़ और डी मछली। तो ये आर्नियोथोलॉजी है, इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ए इसका राइट आंसर है। ये पूरा सब्जेक्ट है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है सभी तरह के। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? आपको ऑप्शन है ए कागज, बी डीडीटी, सी एल्युमिनियम और डी प्लास्टिक। तो राइट आंसर इसका ए कागज। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आपको ऑप्शन है ए कोशिका झिल्ली में, बी कोशिका भित्ति में, सी टोनोप्लास्ट में और डी अंतर्द्रव्यी जालिका में। तो कहाँ होता है इसका? बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कोशिका भित्ति में होता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों को विश्वसनीय संकेत है फर्न तथा साइकस, बी हरे शैवाल तथा लिवरवर्ट और सी लाइकिन तथा सोम मोस और डी नीम तथा समुद्र शोक। तो राइट आंसर इसका सी। सी इज द राइट आंसर, लाइकिन तथा सोम। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? ये बहुत प्रसिद्ध आंदोलन रहा है। कई इतने इसके मुखिया रहे। आपको ऑप्शन है ए जल प्रदूषण के लिए, बी वन कटाई के, सी ध्वनि प्रदूषण के और डी इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन जो वन कटाई के विरुद्ध हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर है।
तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोश का अंगक से लाइसोसोम बनता है? आपका ऑप्शन है ए केंद्रक, बी गोल्जिकाय, सी लाइबोसोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कोल्जिकाय। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संशोधित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? आपका ऑप्शन है ए खुराना, बी कोनबर्ग, सी ओकोका और डी निरेबर्ग। तो राइट आंसर इसका बी, या कृत्रिम से डीएनए को संशोधित करने के लिए कोनबर्ग को जो 1959 का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह होता है, कौन सा रूप होता है नाइट्रोजन का? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया और डी नाइट्राइट। तो राइट आंसर, और आप हमारे लिए कमेंट भी करते रहिए, जो क्वेश्चन जानते हैं कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए करते रहिए कमेंट है जो। तो इसका बी इज राइट आंसर, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए शुष्क मूल से, बी शुष्क प्रकंद से, सी शुष्क फलों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शुष्क प्रकंद से। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग है? आपका ऑप्शन है ए पत्ता, बी जड़, सी तना और डी पुष्प। तो राइट आंसर इसका सी तना। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एसिटोबैक्टर, बी लैक्टोबैसिलस, सी बैसिलस और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी, यानी कि दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। एक सर्पल जीवाणु को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए डिप्लोकोकस, बी बैसिलस, सी कोकस और डी स्पाइरिलम। तो इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, यानी सर्पल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं करते, बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसमें बी, यानी कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है। पौधे क्यों माना गया है? इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइटस होते हैं? आपका ऑप्शन है ए समुद्री जीव, बी जलीय पौधे, सी पादप रोग और डी जड़ विहीन पौधा। तो राइट आंसर इसका बी, यानी कि हाइड्रोफाइटस जो कि जलीय पौधे होते हैं। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? जो नाव की भट्टी बोलते हैं, नाव के रिएक्टर बोलते हैं साइंस की भाषा में। यानी कि आपका ऑप्शन है ए न्यूटन की गति को कम करना, बी न्यूटन की गति को बढ़ाना, सी रिएक्टर को ठंडा करना
और डी नाभ की क्रिया को रोकना। तो ये है इसका राइट आंसर ए, यानी कि नाभ की गति को कम करना। ये भारी जल का काम होता है नाभ के रिएक्टर में, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। आपको ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण पर, सी संवेग संरक्षण पर और डी आवेदन संरक्षण पर। तो राइट आंसर इसका बी ऊर्जा संरक्षण पर। ये बर्नौली का सिद्धांत जो ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह अपक्रिया जिसमें तत्व की संयुक्तता घट जाती है, बढ़ जाती है, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी, यानी कि ऑक्सीकरण वह अपक्रिया जिसमें तत्व की संयुक्तता बढ़ जाती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? आपको ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी हाइड्रोजन, सी पोलोनियम और डी लेड। तो राइट आंसर इसका सी, यानी सबसे ज़्यादा समस्थानिक जो कि पोलोनियम के होते हैं। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं? ड्यूटेरियम, बी प्रोटियम, सी रेडियम और डी ट्राइटियम। तो राइट आंसर इसका डी ट्राइटियम। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो का, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। आपको ऑप्शन है 2 इकाई धनावेश, बी इकाई ऋण आवेश, सी इकाई धनावेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ए, ए इज द राइट आंसर। तो हमारे ये सभी इस 30 क्वेश्चन इस वीडियो के। तो आप जिन बच्चों ने अब तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।